एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू देखते हैं। 18 में 36, 54 इस तरह की वैल्यूज निकालना देखते हैं एक बार। इफ थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री देन 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां पर आपके पास 3 थीटा इज इक्वल टू दिस इज 90 माइनस दिस इज 90 माइनस 2 थीटा, ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो यहां पर आप अगर cos थीटा निकालें, cos 3 थीटा, दोनों तरफ कोसाइन ले लें, cos 3 थीटा दिस इज इक्वल टू cos 90 माइनस 2 थीटा एंड दिस विल बी इक्वल टू 90 माइनस 2 थीटा। टी रेशियो चेंज होंगे 90 के ऊपर, फर्स्ट क्वाड्रेंट है पॉजिटिव रहेगा, दिस इज साइन 2 थीटा एंड cos 3 थीटा की वैल्यू हमें पता है, दिस इज 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा एंड दिस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं 2 साइन थीटा cos थीटा, 2 साइन थीटा cos थीटा। cos थीटा अगर कॉमन लेके थ्रू आउट कैंसिल कर दें, आपके पास बचेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। दिस इज cos स्क्वायर, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर लो, आपके पास साइन थीटा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 2 साइन थीटा। दिस इज माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस 2 साइन थीटा एंड यहां बचेगा दिस इज 4, दिस इज माइनस 1 प्लस 1 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। सो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा एंड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 60 अपॉन 8, दिस इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 20 को लिख सकते हैं 2 रूट 5 अपॉन 8। अब साइन थीटा 18 है, ये साइन 18 की वैल्यू आई, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव साइन को आप नेग्लेक्ट कर देंगे तो साइन 18 आपके पास क्या आएगा, साइन 18 विल बी माइनस 1, 2 कैंसिल कर देंगे ऊपर नीचे से, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 4, दिस इज साइन 18। अब आपके पास साइन 18 की वैल्यू है, साइन 18 है आपके पास, तो आप cos 18 निकाल सकते हैं। सबसे पहले देखिए साइन 18 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 4 वैल्यू आई है। साइन 18 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72, दिस इज इक्वल टू cos 72। तो cos 72 की भी वही वैल्यू होगी जो साइन 18 की है। अब फाइंड आउट करेंगे cos 18 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, पॉजिटिव साइन ले रहे हैं क्योंकि अक्यूट एंगल है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 16, दिस इज इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस 5 माइनस 1 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 का स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 4, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 एंड अपॉन 4, दिस इज cos 18। तो cos 18 किसके इक्वल होता है, आपके पास दो वैल्यूज अब हैं, एक तो cos, दिस इज साइन 18 cos 72 एंड सेकंड आई आपके पास cos 18, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन दिस इज 4, दिस इज इक्वल टू cos
90 माइनस 72 लिख सकते हैं इसको, एंड दिस इज इक्वल टू साइन 72। साइन 72 की वैल्यू भी आपके पास है, दिस इज साइन 72। अब देखिए नेक्स्ट, अगर हम साइन 36 की वैल्यू निकालें, साइन 36 इज इक्वल टू 2 साइन 18 एंड cos 18, ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ cos 18 की वैल्यू है आपके पास, साइन 18 की वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 अपॉन 4, एंड ये है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4। दिस इज 2 से कैंसिल हो गई। अब इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएंगे इसको, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन दिस इज 8। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, दिस इज पहले स्क्वायर को खोलिए, दिस इज 5 प्लस 1 माइनस 2 रूट 5 एंड प्लस इंटू 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8। आप इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस 2 रूट 5 इंटू 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 8। मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 60 एंड प्लस 12 रूट 5, 60 प्लस 12 रूट 5 माइनस 20 रूट 5 एंड माइनस 4 5 20 माइनस 20 अपॉन दिस इज 8। आपके पास क्या आ गया 20, दिस इज 40 प्लस 40 माइनस दिस इज 8 रूट 5 अपॉन दिस इज 8। 2 कॉमन ले सकते हैं ऊपर से, आपके पास बचेगा 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 36। सो साइन 36 क्या हुआ आपके पास, साइन 36 की वैल्यू हुई आपके पास, दिस इज 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4 एंड दिस इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 54, और इसको लिख सकते हैं आप cos 54। cos 54 और sin 36 की वैल्यू सेम है, दैट इज 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। अब देखिए cos 36 की वैल्यू निकालेंगे, cos 36 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 36, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस इसका स्क्वायर करेंगे 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 60, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन दिस इज 4, एंड इसको लिख सकते हैं आप, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 रूट 5 एंड अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 4। सो cos 36 की वैल्यू आपके पास क्या है, cos 36 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 अपॉन 4, एंड यही वैल्यू किसकी है, दिस इज साइन 54। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं।
अगर आपके पास है दिस इज साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 12, साइन 48 एंड साइन 54, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। देखिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से कर दो, 2 साइन 12 साइन 8 साइन 48 इंटू साइन 54। अब देखिए यहां पर अगर हम ए बी वाला फार्मूला लगा दें, साइन 54 की वैल्यू हमें पता है, साइन 54 की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1 है, ये वैल्यू पुट कर दें तो देखिए क्या आएगा, दिस इज 1/2, ये बनेगा आपके पास cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, दिस इज 36 माइनस cos 60 इंटू साइन 54। अब देखिए यहां से आ जाएगा आपके पास, दिस इज 1/2, ये है वैल्यू आपके पास cos 36, दिस इज √5 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1/2 एंड इंटू इसकी वैल्यू है आपके पास √5 माइनस 1 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/2, एलसीएम 4 आ गया, √5 प्लस 1 माइनस 2, दिस इज √5 माइनस 1, ये दिस इज प्लस, ये आ जाएगा आपके पास √5 प्लस 1 अपॉन 4, तो क्या आ जाएगा, दिस इज a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर 4 बचेगा, दिस इज 4 अपॉन दिस इज 16 और 32, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1/8, सॉरी दिस इज 1/8। तो ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके पास, इसमें देखना फर्स्ट में कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। दिस इज साइन π/5 इंटू साइन 2π/5 इंटू साइन 3π/6 3π/5 and this is sin 4π/5 is equal to 5/16 prove करना। You have to prove that this is 5/60 5/60, ये you have to prove करना। तो देखिए π/5 को आप डिग्री में बदलेंगे, दिस इज इक्वल टू this is radian, π/5 into 180 upon pi, this is equal to 36, this is equal to 36। so ये क्या है आपके पास, this is sin 36 and ये है आपके पास sin 72, ये है आपके पास sin 108 and ये है आपके पास sin 144, this is 144। तो साइन 36 की वैल्यू आपके पास है, साइन 72 कॉस 18 के इक्वल है, इसकी वैल्यू है आपके पास, दिस इज साइन 36 साइन 72, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 80 एंड ये हो जाएगा आपके पास साइन 180 माइनस 36। सो साइन 36 साइन 72 एंड साइन का ये क्या हो जाएगा, दिस इज कॉस 18 एंड दिस इज साइन 36। तो इनकी वैल्यूज रखेंगे आप, क्या आ जाएंगे, दिस इज साइन 36 की वैल्यू है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ
10 minus 2 under root 5 upon 4 into sin 72 means cos 80. इसकी वैल्यू है आपके पास, दिस इज रूट 5 minus 1 upon 4, sorry, this is sin 72, this is 10 plus square root of 10 plus 2 root 5 upon 4 into है cos 18 की वैल्यू है आपके पास, this is into आ जाएगा, this is square root of 5 cos 18 की वैल्यू तो रख दिया, this is square root of 10 plus 2 root 5 and upon 4. इसके बाद है sin 36 की वैल्यू क्या है आपके पास, this is square root of 10 minus 2 root 5 upon 4. तो सबका प्रोडक्ट क्या है, this is 4 16 256 आया आपके पास, एंड इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे 10 minus 2 root 5 और into 10 minus 2 root 5, 10 plus 2 root 5. This is 100 minus 40, this is equal to 60 upon 256. आप इसको कैंसिल करेंगे 12 से 256, 100 minus 40, 60. This is 12 upon 5 से तो नहीं जाएगा, दिस इज 4 से देंगे 15 अपॉन 6 और 4 किसके इक्वल 5/3 से और करना चाहिए कि यहां कोई प्रॉब्लम नहीं, 3 से तो नहीं कट रहा, दिस इज 10 minus 2 root 5, 10 plus this is 100 minus 2 4 और 5 20, this is 20, this is 80 and 16 से डिवाइड करेंगे, this is equal to 5/60, यही प्रूव करना। नेक्स्ट देखिए, ये है प्रूव दैट साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 60। अब साइन 72 की वैल्यू जानते हैं, साइन 72 इज इक्वल टू होता है cos 18 अंडर रूट 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 4 एंड साइन 60 कितना होता है आपके पास, दिस इज रूट 3/2 स्क्वायर करेंगे 3/4 आ जाएगा, तो वैल्यू रख दो डायरेक्ट, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज 10 प्लस 2 रूट 5 के अंडर रूट अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 16 माइनस 3 अपॉन 4, दिस इज इक्वल टू 16 एलसीएम ले लिया, दिस इज 10 प्लस 2 रूट 5 माइनस दिस इज 4 12, दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 2 रूट 5 माइनस 2 अपॉन 16, दिस इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 अपॉन a, दिस इज द आंसर। सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कह रहा है आपके पास साइन स्क्वायर 72 एंड आप इसको फार्मूला लगाकर के भी कर सकते हैं, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, दिस इज इक्वल टू क्या होता है साइन a प्लस b और इनटू साइन a माइनस b, तो a माइनस b, तो यहां से साइन स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 36, दिस इज इक्वल टू साइन, दोनों का सम करेंगे, दिस इज इक्वल टू 68108 एंड साइन दोनों का डिफरेंस करेंगे, दिस इज 36 एंड दिस इज साइन 90 प्लस 18 एंड दिस इज साइन 36, दिस इज इक्वल टू cos 18 एंड साइन 36, वैल्यू रख देंगे, cos 18 है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 10 प्लस 2 अंडर रूट 5
अपॉन 4 एंड ये है आपके पास 10 माइनस 2 अंडर रूट 5 अपॉन 4. दिस इज इक्वल टू ऊपर क्या आ जाएगा a प्लस बी, a माइनस बी एंड स्क्वायर रूट है. दिस इज 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 का स्क्वायर रूट अपॉन दिस इज 16. ये आ जाएगा आपके पास 80 का स्क्वायर रूट है. दिस इज 4 रूट 5 अपॉन 16. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 अपॉन 60. दिस इज द आंसर. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम. दिस इज cos के, दिस इज cos के 48 माइनस साइन के 12. दिस इज इक्वल टू cos 48 प्लस 12 एंड cos 48 माइनस 12. दिस इज इक्वल टू cos 60 एंड cos 36. दिस इज 1/2 cos 36 होता है आपके पास. दिस इज रूट 5 प्लस 1 अपॉन 4. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 1/8. दिस इज द आंसर. अब देखिए एक दो शॉर्ट क्वेश्चन जो आप याद रखेंगे उन फार्मूले. देखिए आपके पास अगर साइन ए साइन 60 माइनस ए और इंटू साइन 60 प्लस ए. अगर इसको आप सोल्व करना चाहें, देखिए साइन ए बाई 2 साइन 60 माइनस ए और साइन 60 प्लस ए. साइन 60 माइनस ए साइन 60 प्लस ए क्या हो जाएगा आपके पास. दिस इज ये फार्मूला है, या डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. साइन दिस इज ए अपॉन 2. दिस इज ये क्या आ जाएगा आपके पास, दोनों को cos a माइनस b मीन्स इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो. दिस इज 2a माइनस cos, दोनों का सम करेंगे. दिस इज 120. दिस इज 120. आपके पास क्या आ जाएगा. दिस इज साइन a बाई 2 एंड दिस इज cos 2a. cos 2a को लिख सकते हैं 2 साइंस के a, सॉरी दिस इज 1 माइनस 2 साइंस के एंड cos 60 दिस इज माइनस 1. दिस इज इक्वल टू माइनस 1, तो क्या हो जाएगा प्लस 1/2. cos 60 इज इक्वल टू cos 120. cos 120 इज इक्वल टू cos 180 माइनस 60. सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा, माइनस cos 60 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2. तो cos 120 की वैल्यू माइनस 1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो क्या आ जाएगा. दिस इज साइन a अपॉन 2. इसमें ऐड करेंगे 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a अपॉन दिस इज 2. अंदर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a अपॉन 4. दिस इज इक्वल टू 1/4 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a. 1/4 इंटू साइन 3a. तो अब देखिए अगर आपके पास इस सेंस का कोई क्वेश्चन है. दिस इज ये कह दिया आपको साइन 12 साइन 48 साइन 72. ये क्या है, अगर इसको हम a मान लें, दिस इज साइन a. ये 16 माइनस a 60 माइनस a एंड ये क्या है आपके पास 60 प्लस a. 60 में साइन दिस इज 12. दिस इज साइन 60 माइनस 12. दिस इज साइन 60 प्लस 12. तो आपके पास क्या आ जाएगा. दिस इज 1/4 साइन 3a. दिस इज 36. इसी से कंपेयर करते हैं तो साइन
a sin 60 माइनस a sin 60 प्लस a को याद रखेंगे, ये वैल्यू किसके इक्वल होती है आपकी 1/4 इंटू साइन 3a। दिस इज इक्वल टू 1/4 साइन 3a। सिमिलरली cos a है एंड cos 60 माइनस a एंड cos 60 प्लस a है। दिस इज इक्वल टू 1/4 cos 3a होता है। अगर इन्हीं को डिवाइड कर दें, दिस इज 10a एंड 10 60 माइनस a एंड इंटू 10 60 प्लस a, दिस इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 1/4 तो कैंसिल हो जाएगा, दिस इज 10 3a। शॉर्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्ट अप्लाई इनको करने के लिए आप ये रिजल्ट्स को याद रखेंगे और प्रूव भी करना आना चाहिए। सब्जेक्टिव में इसको प्रूव करना आना चाहिए एंड ऑब्जेक्टिव के लिए आप इनको डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं वैल्यूज को निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, नेक्स्ट है दिस इज tan 5x प्लस tan 3x अपॉन दिस इज tan 5x minus tan 3x and you have to prove that this is equal to 4 cos 2x into cos 4x बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको साइन और कॉस में चेंज करेंगे, दिस इज साइन 5x अपॉन कॉस 5x प्लस साइन दिस इज 3x अपॉन कॉस 3x अपॉन क्या आ जाएगा साइन दिस इज 5x अपॉन कॉस 5x एंड माइनस साइन 3x अपॉन कॉस 3x। दिस इज इक्वल टू क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड ली है, दिस इज साइन 5x कॉस 3x प्लस कॉस 5x साइन 3x अपॉन दिस इज sin 5x cos 3x एंड माइनस cos 5x sin 3x। ऊपर क्या हो गया sin 3x, a प्लस b का फार्मूला हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू sin 8x अपॉन दिस इज sin 2x। ऊपर वाले को ब्रेक कर सकते हैं हम, दिस इज 2 sin 4x एंड cos 4x। क्योंकि हमें पता है sin 2a इक्वल टू क्या होता है 2 sin a cos a एंड ये है आपके पास sin 2x। इसको फर्दर ब्रेक कर दो, क्या आ जाएगा 4 sin 2x cos 2x एंड cos 4x है आपके पास अपॉन sin 2x आ जाएगा, sin 2x से sin 2x कैंसिल हो गया एंड दिस इज द रिजल्ट जो प्रूव करना था, 4 sin cos 2x एंड cos 4x। नेक्स्ट देखिए, पहले सेकंड पार्ट करते हैं, दिस इज cos square a प्लस cos square a प्लस 2π/3 प्लस cos square a माइनस 2π/3 इक्वल टू 3/2 प्रूव करना है। तो cos square a एज इट इज लिख दिया। हमें ये पता है cos square 2 cos square a इक्वल टू 1 प्लस cos 2a के इक्वल होता है, 1 प्लस cos 2a के इक्वल होता है। मीन्स इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एंगल का डबल कर देंगे 2a प्लस 4π/3 अपॉन 2। इसी तरह से 1 प्लस cos 2a माइनस 4π/3 अपॉन 2, 1/2 प्लस 1/2 दिस इज 1/2 कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास cos दिस इज 2a प्लस 4π/3 एंड cos 2a माइनस 4π/3। अब यहाँ सीधी फार्मूला लगा देंगे, दिस इज इक्वल टू cos square a प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपके पास 2 cos दिस इज c प्लस d, दिस इज 2a इंटू c माइनस d cos c माइनस d, दिस इज 4π/3 एंड cos 4π/3 की वैल्यू होगी cos 4π/3 दिस इज इक्वल टू cos pi प्लस pi/3 दिस इज इक्वल टू माइनस cos pi
by 3, this is equal to minus 1 by 2. So this is minus 1 by 2. क्या आ गया आपके पास cos स्क्वायर a. cos स्क्वायर a को भी हम 1 प्लस cos 2a by 2 लिख सकते हैं, प्लस 1 हो गया प्लस 1 by 2 एंड ये आ जाएगा माइनस cos 2a, माइनस cos 2a, बिकॉज दिस इज इक्वल टू माइनस 1 by 2. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos 2a by 2 माइनस cos 2a by 2 कैंसिल हो जाएगा. आपका क्या बचेगा यहाँ पर 1 by 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 3 by 2. दिस इज 3 by 2. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. नेक्स्ट है आपके पास साइन स्केल. साइन रेज टू पावर 4 पाई बाई 8, साइन रेज टू पावर 4 3 पाई बाई 8, साइन रेज टू पावर 4 5 pi by 8, sin raised to power 4 7 pi by 8, and you have to prove that this is equal to 3 pi by 2. 3 pi by 2 के इक्वल प्रूव करना है आपको. देखिए sin raised to power 4 pi by 8 as it is छोड़ दिया, sin raised to power 4 3 pi by 8 and plus इसको लिख सकते हैं this is sin raised to power 4 pi minus 3 pi by 8. देखिए 8 pi minus 3 pi 5 pi by 8 वही आएगा, एंड प्लस ये आ गया sin raised to power 4 pi minus pi by 8. ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज 7 pi by 8 ही. अब दिस इज लेफ्ट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड तो क्या आ जाएगा sin raised to power 4 pi by 8 प्लस sin raised to power 4 3 pi by 8 and plus sin raised to power 4 3 pi by 8 and plus sin raised to power 4 pi by 8. तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आ गया, दिस इज ट्वाइस ऑफ sin raised to power 4 pi by 8 and plus sin raised to power 4 3 pi by 8. इसको आप लिख सकते हैं दिस इज ट्वाइस ऑफ साइन स्केल पाई बाई 8 रेज टू पावर 2 प्लस साइन स्केल 3 पाई बाई 8 रेज टू पावर 2. ऐसे लिख सकते हैं. अब हमें पता है कि साइन स्केल x किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2. तो इसकी जगह लिख देंगे दिस इज 2 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 रेज अपॉन 2 का स्केल प्लस क्या आ जाएगा, या 2 अंदर कर देंगे तो ये कैंसिल, चलो ठीक है कर दिया. क्या आ जाएगा यहां पर, दिस इज 1 माइनस कॉस, इसका डबल करेंगे 3 पाई बाई 4 का स्केल एंड अपॉन 2. बाहर आपके पास 2 है, तो इस आगे कैसे करेंगे, दिस इज cos पाई बाई 4 1 बाई 2 होता है, cos पाई बाई 4 1 बाई अंडर रूट 2. दिस इज 2 बाहर है, दिस इज 1 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस cos 3 पाई बाई 4 माइनस ये आ जाएगा प्लस आपके पास 1 अपॉन अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4. दिस इज क्योंकि cos 3 बाई 4 माइनस 1 बाई अंडर रूट 2 होता है, 4 बाहर ले लो 1 बाई 2 आ जाएगा, एंड 1 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा. दिस इज 1 बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ ये आएगा 1 प्लस 1 बाई 2. 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 3 बाई 2. कर सकते हैं इसको. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है 2 cos theta is equal to x plus 1 by x, then prove that 2 cos 3 theta is equal to x cube plus 1 by x cube. देखिए अगर दोनों तरफ अब हम क्यूब कर दें
8 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3x इंटू क्या आ जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स। ये आ गया मीन्स क्या आ गया आपके पास 8 cos क्यूब थीटा माइनस इस फैक्टर को इधर लिया हो 3x से तो x कैंसिल हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एंड दिस इज 8 cos क्यूब थीटा माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स कितना है 3 इंटू 2 इंटू cos थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अब यहां से 2 अगर कॉमन ले लें 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एंड ये आ जाएगा 2 इंटू cos क्यूब थीटा है ये एंड इसका फार्मूला क्या होता है cos 3 थीटा इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। सिमिलरली साइन के केस में नहीं उसमें भी ऐसे ही करेंगे। ये कह रहा है अगर 2 sin थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स है देन प्रूव दैट sin 3 थीटा प्लस 1 बाई 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0 है। ये प्रूव करना है तो यहां से क्या आ जाएगा दिस इज क्यूब कर दे दोनों तरफ तो क्या आएगा आपके पास 8 sin क्यूब थीटा दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब एंड प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इंटू प्लस 3 इंटू ये आ जाएगा आपके पास 2 इंटू साइन थीटा। अगर इस फैक्टर को इधर ले जाए तो क्या आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 6 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दिस इज इक्वल टू 0। अब पूरे फैक्टर को 2 से डिवाइड कर दे 1 बाई 2 इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा दिस इज 4 8 था दिस इज 8 एंड दिस इज 4 इज इक्वल टू 0 एंड ये फैक्टर किसके इक्वल हो गया साइन 3 थीटा एंड प्लस 1 बाई 2 एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस साइन 3 थीटा दिस इज इक्वल टू 0। यही प्रूव करना। नेक्स्ट देखिए ये कहता है कि प्रूव दैट 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 प्लस 1 प्लस कॉस 5 पाई बाई 8 इंटू 1 प्लस कॉस 7 पाई बाई 8 इज इक्वल टू 1 बाई 8। देखिए 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 एज इट इज रख दिया 1 प्लस कॉस 3 पाई बाई 8 ये भी एज इट इज रख दिया 1 प्लस कॉस पाई माइनस 3 पाई बाई 8 लिख सकते हैं इसको क्योंकि सब्ट्रैक्ट करेंगे वही चीज आएगी एंड इनटू 1 प्लस कॉस पाई माइनस पाई बाई 8 ऐसा लिख सकते हैं। दिस इज द स्टेटमेंट। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है 1 प्लस कॉस पाई बाई 8 and 1 plus cos 3 pi by 8. Now this is 1 minus cos 3 pi by 8 and this is 1 minus cos pi by 8. 1 minus cos k pi by 8 and 1 minus cos k 3 pi by 8. This is equal to साइंस के पाई बाई 8 एंड साइंस के 3 पाई बाई 8।
ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 अपॉन 2 लिख सकते हैं एंड 1 माइनस कॉस 3 पाई बाई 4 अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें क्या पता है 1 माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइंस के ए बाई 2 होता है। अब वैल्यू रखेंगे कॉस पाई बाई 4 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई अंडर रूट 2 अपॉन 2। दिस इज इक्वल टू 1 बाई 4, तो ये है 1 माइनस 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू 1 बाई 8। दिस इज द आंसर एंड यही उत्तर। बाकी क्वेश्चंस की ट्राई करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं आता है व्हाट्सएप पे भेजें।